इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ मल्टीपल फ्रेम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से फ्रेम को लेकर के चीज़ें एनालाइज कर रहे हो। देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया कि एक पर्सन है जो ट्रक कोई है उस पर खड़ा है और ये ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वैल्यू हियर इज़ 14.7 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। डायग्राम के थ्रू चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके पहले क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करके आगे ले लिया जाए। ये रहा आपका क्वेश्चन और अब यहाँ पर बनाया जाएगा एक रोड जो कि होगी हॉरिजॉन्टल और इसी रोड पे कोई ट्रक है जो कि जाएगा आगे की दिशा में और इसका स्पीड जो है आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में गिवन है और इसकी जो वैल्यू है, ट्रक थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मान लो ठीक ठाक है, ये 14.7 मीटर पर सेकंड है। थोड़ा अगर ध्यान से समझने का प्रयास करो तो समझ आएगा कि ये 4.9 का 3 गुना है, तो 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखेंगे हम मीटर पर सेकेंड। विद दिस स्पीड ट्रक इज गोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड स्पीड हियर इज कांस्टेंट। ट्रक के अंदर यहाँ या छत पे कोई मान लो क्या कर रहा है कि एक बॉल लिए है और ऊपर की डायरेक्शन में वो फेंक रहा है। ठीक, उसने फेंक दिया है बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये जो बॉल है कितनी वेलोसिटी से ऊपर को फेंकी गई है, लेकिन ये बताया है कि ये जो बॉल ऊपर की दिशा में फेंकी गई। क्वेश्चन में तो हालांकि ये भी नहीं बताया कि ये बॉल ऊपर फेंकी गई है या नहीं, लेकिन ये आपको नॉर्मल आपके रीजनिंग से समझ आ जाएगा कि बॉल ऊपर ही फेंकी गई होगी ट्रक के अंदर। हाँ, मैंने शुरुआत में ही कहा था फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ से आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। एक बात हो सकती है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस बॉल, जो नहीं करना, इससे हो जाएगी कन्फ्यूज़न। आपको ट्रक के फ्रेम में यहाँ आप मान लो कुर्सी डाल के बैठे हैं और अब आप देख रहे हैं कि ये बंदा ऊपर की दिशा में बॉल को फेंक रहा है, तो निश्चित है कि थोड़ी देर बाद इसे बॉल यहाँ नीचे इसी के हाथ में आकर के मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बॉल जो ये है ये आगे की डायरेक्शन में मूव करी भी है और नहीं भी करी है, दोनों बातें हैं। जो अगर ट्रक के फ्रेम में हम बात करें तो बॉल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी है, जहाँ से बॉल उछाली गई थी वहीं पे आ गई है। लेकिन उतने टाइम में जो अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो सबके सब, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ट्रक हो, एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ट्रक विल मूव सम अमाउंट इन एक्स डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका मतलब ट्रक के अंदर जो बैठा आदमी है, बैठा नहीं खड़ा आदमी है जो बॉल को फेंक रहा है, वो इटसेल्फ कुछ डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर गया है और उसने अपने हाथ में बॉल रिसीव कर भी ली अगर कुछ टाइम के बाद, तो बॉल भी कुछ अमाउंट से आगे चल गई है। तो ग्राउंड फ्रेम को अवॉइड करिए अभी थोड़ी देर के लिए, आप ट्रक के फ्रेम में रह के बात करिए। आपको अगर बॉल वहीं ट्रक में रिसीव करनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर की डायरेक्शन में ही आप बॉल को फेंकेंगे। अगर आपने बॉल को कुछ एंगल पे एंगल बना के फेंक दिया तो बॉल आपको आपके हाथ पे नहीं मिलेगी, आगे कहीं जाके गिरेगी या पीछे कहीं जाके गिरेगी। ऐसा हुआ नहीं है, बॉल वहीं मिल गई है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, ball is received by the hand of thrower, so we can say that direction of the velocity is upward। एक आंसर तो आ गया। नाउ इसके बाद में हम यहाँ पर इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि ट्रक उतनी देर में, कितनी देर में, जितनी देर में ये बॉल जो फेंकी गई है वापस इसको रिसीव हुई है, कितना आगे चल गया है। ये क्वेश्चन में दिया है, बोला है कि 58.8 मीटर आगे चल गया है। तो जो डिस्टेंस है, एक्स डायरेक्शन का बात हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस 58.8, वेलोसिटी हियर इज 4.9 इंटू 3। आप अभी इसको ऐसे ही लिख लो, चाहे कैसे भी कर लो। 14.7 इंटू टी, यहाँ से टी निकालोगे तो आ जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये नहीं, 14 28 दूनी 56, ये आपका 4 आ जाएगा। मतलब 4 सेकंड लगे हैं किसको, ट्रक को यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब 58.8 मीटर के बराबर की दूरी को कवर करने में।
और उतनी देर में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाली बॉल जो ऊपर को फेंकी गई है थ्रोवर के हैंड को रिसीव हो गई है। थ्रोवर का हैंड वहीं है इस ट्रक के अंदर बैठे आदमी के लिए और ग्राउंड के लिए 58.8 मीटर आगे चला गया है। अब आप ट्रक के अंदर बैठे पर्सन के लिए ही ऑब्जर्वेशन लें और सोचें कि ये जो टी है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है और होगा कितना, ये इसका फॉर्मूला होता है 2u/g। u क्या है, विद व्हाट वेलोसिटी जिसने फेंका है। टी हम निकाल चुके हैं एंड u ये हमें अभी निकालना है। g वी विल टेक 9.8। सो u इसे आप uy भी कह सकते हैं क्योंकि y डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये आपका आ जाएगा 9.8 देन मल्टीप्लाइड बाई, ये से कैंसिल होगा, इनटू 2। आप कह सकते हो कि uy जो होगा यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 4.9 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 4.9 इंटू 4। ठीक, इसके बाद में अब आप हमें ये बताओ इस बॉल में जो थ्रोवर ने फेंकी है, चाहे उस टाइम बात करें जब उसने फेंकी है चाहे उस टाइम जब रिसीव की है, क्या कोई एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है? जवाब है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर किधर है। ऑब्जर्वर ट्रैक के अंदर है तो फिर यहाँ पर ux नहीं है, ओनली uy है। 4.9 इंटू 4 19.6 ये रहा आंसर अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो फिर इसमें ये वाला जो वेलोसिटी है ये भी है। ये वाला वेलोसिटी कितना है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यू है 4.9 इंटू 3। ux की वैल्यू है 4.9 इंटू 3। तो नेट कितना आएगा, किधर आएगा, इसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समेट लो, काइंड ऑफ ऐसे। हियर वी हैव नेट वेलोसिटी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। इसीलिए ग्राउंड से जो ये सब देख रहा है उसके लिए ट्रेजेक्ट्री ऐसी नहीं है, वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। ग्राउंड से जो देख रहा है ही विल रियलाइज की ट्रेजेक्ट्री इज ऑफ दैट काइंड। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री ही विल सी, मतलब ट्रेजेक्ट्री भी फ्रेम पर डिपेंड करती है। और इस बार इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमें निकालना है तो इसका और इसका नेट निकालना होगा। 4.9 तो कॉमन है, आप लिख लो, और 3 और 4 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो 5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए 24.5 आएगा। एंड रही बात अगर एंगल की, तो एंगल थीटा हियर विल बी tan इनवर्स y डायरेक्शन वेलोसिटी, कॉमन कंपोनेंट इग्नोर करना है 4 एंड x कंपोनेंट वेलोसिटी बाई 3, 4/3 यू नो, ये होता है 53। मतलब ग्राउंड से देख रहा है जो दिखाई देगा कि उसने बॉल को 24.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 53 के एंगल पर फेंका है। ड्यू टू दैट ट्रेजेक्ट्री हियर इज पैराबोलिक, बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, जो बैठा है ट्रक के अंदर वो देख रहा है, कह रहा है कि बॉल को आपने 90 डिग्री पे वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है और जो वेलोसिटी है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है।